इमेजिन करो, एक खाली सफेद कमरा, नो फोन, नो इंटरनेट, नो फ्रेंड्स और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ आप और आपके थॉट्स पूरा दिन। ज्यादातर लोग इस कमरे में 10 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें अकेलेपन से ज्यादा खामोशी से डर लगता है। हमारा ब्रेन डोपामिन का इतना आदी हो चुका है कि उसे हर सेकंड कुछ नया चाहिए। लेकिन जो इस वाइट रूम मेंटल स्टेट को मास्टर कर लेता है, वो दुनिया के 1% लोग बनते हैं। आज हम बात करेंगे वाइट रूम डिसिप्लिन की, वो टेक्निक जो आपकी फोकस करने की एबिलिटी को 10x बढ़ा देगी। अगर आप अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन को डिलीट करके एक पीस मोड ऑन करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है और इस वीडियो का सेकेंड और थर्ड सेक्शन इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि उसी से डिसाइड होगा कि आपका वाइट रूम डिसिप्लिन अच्छे से होता है या नहीं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सेक्शन नंबर 1, द साइकोलॉजी ऑफ नॉइस। आज की डेट में हमारा दिमाग एक डस्टबिन बन चुका है। रैंडम रील्स, फालतू की न्यूज़ और दूसरों की लाइफ की अपडेट्स, इसे कहते हैं सेंसरी ओवरलोड। जब आप वाइट रूम डिसिप्लिन की बात करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सच में एक सफ़ेद कमरे में बैठना होगा। इसका मतलब है मेंटल मिनिमलिज्म। हमारे दिमाग में इतना शोर है कि हमें अपनी खुद की आवाज़ नहीं सुनाई देती। हम बिजी तो हैं पर प्रोडक्टिव नहीं। वाइट रूम डिसिप्लिन का पहला रूल है किल द नॉइस। जब तक आप गार्बेज अंदर लेना बंद नहीं करोगे, तब तक क्वालिटी आउटपुट बाहर नहीं आएगा। तो इसका मतलब गार्बेज लेना अंदर बंद करो। इसी के साथ हम अपने सेक्शन नंबर 2 पर आते हैं, जो है बिल्डिंग योर इनर वाइट रूम। अब सवाल है कि इसे कैसे अप्लाई करें। इसके 3 मेन पिलर हैं। हमारा पिलर नंबर 1 है आइसोलेशन। दिन में कम से कम 30 मिनट ऐसा रखो जहां आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो। नो म्यूजिक, नो पॉडकास्ट, जस्ट यू। और हमारा पिलर नंबर 2 है मोनोटास्किंग। हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना। वाइट रूम डिसिप्लिन कहता है कि एक वक्त पर सिर्फ एक काम। अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो फोकस सिर्फ मसल पे होना चाहिए। और हमारा थर्ड पिलर है बॉर्डम टॉलरेंस। बॉर्डम एक सुपर पावर है। जब आप बोर होते हो, तभी आपका दिमाग न्यू थिंग्स को क्रिएट करना शुरू करता है। बॉर्डम से भागो मत, उसे एम्ब्रेस करो। इसी के साथ हम इस वीडियो के लास्ट सेक्शन पर आते हैं, जो है सेक्शन नंबर 3, द डीप वर्क एग्जीक्यूशन। वाइट रूम डिसिप्लिन का असली मैजिक तब दिखता है जब आप डीप वर्क करते हो। सुबह के पहले 3 घंटे आपका वाइट रूम टाइम होना चाहिए। इस वक्त आपका विल पावर सबसे हाई होता है। इन 3 घंटों में वो काम करो जो सबसे मुश्किल है। फोन को दूसरे कमरे में रखो, अपने डेस्क को क्लीन करो और खुद से कहो, इन 90 मिनट्स में मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। इस लेवल का डिसिप्लिन आपको एक फ्लो स्टेट में ले जाएगा, जहाँ काम करना बोझ नहीं बल्कि एक नशा बन जाता है। ये वो जोन है जहाँ जीनियस क्रिएट होते हैं। देखो, ये सुनने में आसान है पर एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल है। आपका दिमाग बहाने ढूंढेगा। आपको लगेगा कि एक नोटिफिकेशन चेक करने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन याद रखना, हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को चुनते हो, आप अपनी फोकस की एबिलिटी को कमज़ोर कर रहे हो। वाइट रूम डिसिप्लिन एक प्रैक्टिस है, कोई स्विच नहीं जो एक बार में ऑन हो जाएगा। ये हर दिन का जंग है। क्या आप तैयार हो अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए?
क्या आप तैयार हो उस वाइट रूम की खामोशी को झेलने के लिए, ताकि आपका फ्यूचर शोर मचा सके? अगली बार जब आपका मन भटके तो आंखें बंद करो और अपने इनर वाइट रूम में चले जाओ। फोकस इज द न्यू करेंसी। इसे वेस्ट मत करो। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया है तो कमेंट में लिखो आई एम डिसिप्लिन्ड, ताकि मुझे पता चल सके कि आप एंड तक रुके रहे। सब्सक्राइब फॉर मोर मेंटल टफनेस कंटेंट। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फोकस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।